हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से। आज मैं प्रश्नावली प्रश्नावली 3E का आगे का पार्ट लेके आया हूं, जो कि हमने 7 क्वेश्चन तक करा दिया था। आज इसमें 8वें क्वेश्चन से कराने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन को। ठीक है, जो कि 8वां है, प्रश्नावली 3E का। ठीक है, चलिए। एनसीईआरटी बेस्ड है, मनोहर रे की बुक से भी है। आपको यूपी बोर्ड के लिए बहुत जबरदस्त कंटेंट मिलने वाला है यहाँ पे। अगर आप इसको देखते हैं तो आपके एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपका यहाँ से ना मैच करे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को, और है प्रश्नावली का 8वां क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें दिया है किसी व्यक्ति को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। किसी व्यक्ति को अपने घर से पिकनिक पहुंचने में कितना समय लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। अगर वह पैदल जा रहा है पिकनिक स्थल तक तो उसको 6 घंटे लग रहे हैं। अगर वह साइकिल से जा रहा है तो उसको कितने लग रहे हैं? 2 घंटे लग रहे हैं। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है कि व्यक्ति को घर से पिकनिक स्थल तक पैदल जाने में कितना समय लग रहा है? 6 घंटे लग रहा है। लेकिन साइकिल से जा रहा है तो कितना समय लग रहा है? 2 घंटे लग रहा है। तो और वही बताना है कि उसको पैदल कितना समय लग रहा है और साइकिल से कितना समय लग रहा है। तो आइए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमको बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही हम ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हेल्प। ठीक है, क्वेश्चन को मानना पड़ेगा, मान के लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले माना साइकिल की चाल, हमें चाल मालूम नहीं है, इसलिए हम चाल मानेंगे x किलोमीटर पर हावर। ठीक है, साइकिल की चाल कितनी मान ली? x किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर पर हावर क्या है? यूनिट है। ठीक है, किलोमीटर पर हावर यूनिट है। और पैदल चाल y किलोमीटर पर हावर। ठीक है, हमने साइकिल से चाल मान ली x किलोमीटर पर हावर, पैदल चाल मान लिया y किलोमीटर पर हावर। तब क्या होगा? तब देखिए ध्यान से, उसके बाद क्या होगा? अब लिखेंगे पैदल चलने में लगा समय 6 घंटा। ठीक है, कितना समय लगा पैदल चलने में? 6 घंटा लगा। अब बराबर कर लेंगे, बराबर साइकिल से चलने में लगा समय 2 घंटा। कितना लगा? 2 घंटा। हमें पैदल चलने में लगा 6 घंटा और साइकिल से चलने में लगा 2 घंटा। यह दोनों चीज हमने लिख दिया। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं होता क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। जब हमें मालूम है चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो हमें ज्ञात करना है दूरी। ठीक है, दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, या फिर लिख सकते हैं दूरी बराबर देखिए इसको ले रहे हैं, दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय। ठीक है, चाल गुणे समय हो जाएगा। चाल गुणे समय को हम क्या लिख सकते हैं? डी। डिस्टेंस क्या होगा? इसे डिनोट करेंगे इंग्लिश में, डी डिनोट करेंगे। और चाल को एस से स्पीड हो जाएगा, गुणे समय को टी से। ठीक है, अब देखिए हमको इन दोनों की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? देखिए पैदल चलने में लगा समय यह ले लेंगे क्या चीज? यस T1। इसको लिख देंगे S1 और T1 गुणे T1 बराबर S2 गुणे T2। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, स्पीड हमारी क्या है, चाल हमारी क्या है? ठीक है, चाल T1 यानी कि क्या है?
पैदल चलने में लगा समय 6 घंटा, पैदल चलने में लगा समय 6 घंटा, कितना लगा है, गुणे कर देंगे, कितना लगा है समय, 6 घंटा लगा है। और स्पीड क्या है, y है, स्पीड क्या है, y है, ठीक है, बराबर s2 क्या है, ध्यान से देखिएगा, s2 स्पीड और t2 टाइम क्या है, साइकिल से चलने में लगा समय, इसको लिख देंगे क्या, t2 साइकिल से चलने में लगा समय 2 घंटा, यानी कि 2 और गुणे s2 दिया है ना, s2 का मान क्या हो जाएगा, हमारा x हो जाएगा, x, ठीक है, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे काट सकते हैं, 2 तियां 6, ठीक है, 2 तियां 6, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या आ जाएगा, x बराबर 3y, क्या आ जाएगा, x बराबर 3y, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएंगे। ये हमारी पहली स्थिति में आ गया। अब अगर इसके आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, यदि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल, क्या कह रहा है, उसकी साइकिल की औसत चाल, ठीक है, उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर पर घंटा अधिक है, ठीक है, 7 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे x माइनस y बराबर 7, इसको मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर 2, हमें क्या मिल गया, समीकरण 1 मिल गया और समीकरण 2 मिल गया। उसकी औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी पर घंटा अधिक है, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है, तो यह हो गया। अब देखिए ध्यान से, यह वाला समीकरण हम इसमें पुट कर सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर क्या करेंगे, रखेंगे, रखने पर। अब ध्यान से देखिए, इसको यहाँ पे रखेंगे, इसको यहाँ पे रखेंगे, x की जगह पे क्या हो जाएगा, 3y माइनस y बराबर 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 3y में से 1y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, 2y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब y बराबर हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 7/2, यानी y कितना आ गया, y बराबर आ गया 3.5, अगर इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3.5 किलोमीटर पर हावर, इसकी यूनिट क्या है, किलोमीटर पर हावर। y की वैल्यू मालूम हो गई। अब सिंपल सी बात है, जब y का मान मालूम हो गया तो y का मान हम यहाँ पे रख सकते हैं, जब यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, यानी x की चाल मालूम हो जाएगी। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखेंगे तो कितना है, x बराबर 3 गुणे y की जगह पे, ये रहा y आपका और ये रहा y का मान 3.5, कितना आ जाएगा, x बराबर 3 त्रिक 9 और 3 5 15, यानी एक इधर आएगा बराबर 10.5 किलोमीटर पर आवर। दोनों मान आपको मिल गया, यहाँ पे एक x की वैल्यू आ गई और यहाँ पे क्या आ गया, एक y की वैल्यू आ गई, ठीक है, एक y की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है, दोनों वैल्यू मिल गया। अब हम यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या मान रखा है, हमने मान क्या रखा है, यहाँ पे हमने माना साइकिल की चाल x किलोमीटर है, तो x का क्या आ गया, ये आ गया, तो साइकिल की चाल बराबर 10.5, तो साइकिल की चाल बराबर 10.5 किलोमीटर पर हावर। और इसी तरह दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा हो जाएगा पैदल चाल बराबर 3.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा हमारा पैदल चाल। देखिए इसमें 2 चाल पूछा था, दोनों चाल हमने बता दिया। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर कोई व्यक्ति है अपने घर से 6 किलोमीटर लगता है उसको पिकनिक स्थान पे जाने का, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा x किलोमीटर पर हावर, फिर y किलोमीटर पर हावर, ठीक है। पैदल चलने में लगा समय 6 घंटा, साइकिल से चलने में लगा समय 2 घंटा। हमने कुछ किया नहीं है, चाल बराबर दूरी बटे समय कर दिया है, ठीक है, S1 T1 के रूप में कर दिया इस फॉर्मेट में। उसके बाद हमने x का मान निकाल लिया, फिर y का मान, फिर हमने y का मान निकाल लिया। यही हो जाएगा आपका साइकिल की चाल और पैदल चाल। एकदम ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस को ध्यान से लगाएंगे, आराम से लग जाएगा। चलिए
चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ते हैं तभी जो है क्लियर होगा, नहीं तो क्या होगा, आप सही से लगा नहीं पाएंगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। जो मैथ ये वाला क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेगा, आपका समय ज़्यादा लेगा, नॉर्मल क्वेश्चन भी आपका समय ज़्यादा लेगा, ठीक है। तो चलिए, 30 किलोमीटर चलने में अजित को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। कोई दूरी है 30 किलोमीटर चलना है, ठीक है। जैसे आप लोग साइकिल से जा रहे हैं, स्कूल जाते हैं, 30 किलोमीटर है, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर चलने में अजित को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो एक बालक जा रहा है इस साइकिल से, एक बालक एक ही दूरी को 2 घंटे अधिक लेता है, और एक बालक क्या करता है, कम लेता है। यही चीज कह रहा है, अधिक समय लगता है। यदि अजित अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो वह अमित से 1 घंटे समय कम लेगा। अब फिर क्या कह रहा है, यदि एक बालक जो है वह अपनी चाल को दोगुना कर दे, जैसे साइकिल से जा रहे हो, स्कूल से जा रहे हो तो खूब स्पीड में चला रहे हो, तो क्या करता है, जो सबसे ज्यादा तेज चलाता है वो जल्दी पहुंच जाता है, जो धीरे चलाता है वह क्या होता है, पीछे पहुंचता है। तो इसलिए क्या कर रहा है कि पहले बराबर जा रहा है तो भी क्या 2 घंटे का अंतर आ रहा है, अब फिर दोगुनी कर देता है तो क्या करता है, 1 ही घंटे लगता है। मतलब साइकिल की चार्ज ज्यादा बढ़ा दिया तो कम लगेगा, यानी कि स्पीड बढ़ा दिया, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा देगा तो क्या होगा, कम लगेगा। तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है, उनका जो है चाल ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पीछे वाला क्वेश्चन आ गया, हाँ। तो 30 किमी चलने में अजित को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजित अपनी चाल दोगुनी कर दे तो वह अमित से 1 घंटे समय कम लेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल। माना अजित की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। इसी तरह सेम लिखेंगे, अमित की चाल बराबर y किलोमीटर पर हावर है, ठीक है। इतना हमने कर दिया, दोनों का चाल क्या मान लिया। अब दूरी कितना है, दूरी है 30 किलोमीटर। दूरी है कितना, दूरी बराबर 30 किलोमीटर है, ठीक है। दूरी कितना है, 30 किलोमीटर। दूरी हम किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं दूरी को किलोमीटर में, ठीक है। दूरी 30 किलोमीटर हो गई। अब देखिए, अब कितना समय लगा, 30 किलोमीटर लिखेंगे, 30 किलोमीटर अजित को चलने में लगा समय, अजित को चलने में लगा समय t1 बराबर, देखिए मानना पड़ेगा, t1 t2 मानना पड़ेगा, ठीक है। हमारा चाल बराबर दूरी बटे समय होगा, तो यहाँ समय बराबर करेंगे तो क्या होगा, t1 बराबर दूरी बटे चाल होगा। क्या होगा, दूरी बटे चाल होगा। देखिए हमारा दूरी क्या है, दूरी है 30 किलोमीटर, दूरी है कितना 30, और चाल कितना है, चाल हम मानेंगे अजित का माने हैं, तो अजित को कितना है x, यहाँ पे हावर लग जाएगा क्योंकि t1 में है, यानी कि टाइम में है। तो क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, और 30 हमारी क्या है, किलोमीटर है, चाल है, सॉरी दूरी है, डिस्टेंस कितना है 30 है, और चाल क्या है, x है, x हमने मान रखा है, ठीक है। तो यह हो जाएगा हमारा 30 किलोमीटर अजित को चलने में लगा समय। इसी तरह सेम लिखेंगे, 30 किलोमीटर अमित को चलने में लगा समय। यहाँ क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, t2 बराबर दूरी बटे चाल। दूरी हमारा कितना हो जाएगा, बोलिए आप लोग, दूरी बटे चाल में यहाँ भी हो जाएगा 30 बटे क्या, y हावर। यहाँ पे देखिए हमने क्या मान रखा है, y मान रखा है, किसका, अमित का। अब देखिए 2 चीज हमें मिल गई। अब देखिए, अब स्टार्ट करेंगे। स्थिति लिख सकते हैं आप, पहला स्थिति, दूसरा स्थिति, यह भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो लिखेंगे t1 माइनस t2। देखिए अंतर यहाँ पे दिया है ना,
किलोमीटर चलने में अजित को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो T1 माइनस T2 बराबर कितना, 2 आवर। ठीक है, 2 घंटे समय अधिक लगता है। तो हम T1 इसको माने हैं, यहाँ पे लिख देंगे 30 बटे में x, और उसके बाद माइनस T2 कितना है, 30 बटे में y, 30 बटे में y बराबर कितना, 2। यानी समीकरण हमको 1 मिल गया। यहाँ पे हमने क्या पा लिया, समीकरण 1 पा लिया। ठीक है, अब देखेंगे अगले स्टेप में। अब द्वितीय स्थिति क्या कहती है, अगर द्वितीय स्थिति पे चलेंगे तो क्या कहेगा, यदि यदि अजित अपनी चाल को दोगुनी कर दे। अब क्या करेंगे, अजित अपनी चाल को दोगुनी कर दे तो वह अमित से 1 घंटे कम समय लेगा। अब अजित क्या कर रहा है, अजित की चाल दोगुनी करने पर यहाँ पे लिखेंगे, अब अजित की चाल, अजित की चाल कितना, दोगुनी करने पर चाल बराबर क्या हो जाएगा, चाल बराबर हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा, 2x किलोमीटर पर हावर हो जाएगा। जब 2x किलोमीटर पर हावर हो जाएगा तो लिखेंगे 30 किलोमीटर अजित को चलने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, T1 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा यही चाल, दूरी बटे चाल होगा। दूरी कितना हो गया, 30 ही है, दूरी 30 ही है, और चाल 2x हो जाएगा। चाल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, जब चाल 2x हो जाएगा तो हम काट देंगे यहाँ पे क्या करेंगे, काट देंगे, यह 15 हो जाएगा। यानी हमें क्या मिल गया, T1 बराबर मिल गया, यानी T1 बराबर 15/x मिल गया। क्या मिल गया, 15/x मिल गया। ठीक है, एक की चाल बदला है, एक का सेम वही चाल है, 30 किलोमीटर पे जितना उसको टाइम लग रहा है उतना ही है। यानी एक का चाल क्या हो गया है, बदल गया है, बाकी एक सेम है। अब लिखेंगे हम, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेम जैसे इस तरह से हमने माना था, यह बनाया था, उसी तरह हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1 करेंगे, T2 माइनस T1 बटे बराबर 1 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, 1 घंटे का समय अजित को कम लगेगा, तो 1 घंटे का अंतर आ रहा है। तो अब यहाँ T2 क्या आएगा, हमारा T1 यहाँ पे है, T2 सेम वही आएगा जो हमारा पहले था, 30 बटे कितना, 30 बटे y था। अब माइनस T1 कितना आ गया, 15 बटे में x बराबर 1। यह हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। अब आसानी से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, 30 बटे में x माइनस 30 बटे में y बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे 30 बटे में y माइनस 15 बटे में x बराबर 1, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, घटाने पर, जोड़ने पर लिख देंगे, सॉरी जोड़ने पर, क्या लिख देंगे, जोड़ने। ठीक, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे प्लस माइनस दिख रहा है, यह देखिए प्लस में 30 प्लस वाई है, तो सॉरी 30 बटे वाई है, यहाँ पे प्लस में 30 बटे वाई है, यानी यह माइनस में या प्लस में आसानी से कट जाएगा। अब देखिए यह 30 बटे एक्स और यह 15 बटे एक्स दिखाई दे रहा है। अब देखिए यह क्या है, इनका अंश हर क्या है, समान है, एक्स है, यह 30 बटे में से 15, 30 में से 15 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 15 बटे में x बचेगा। ठीक है, हर समान है तो हम जोड़ या घटा देते हैं, और 2 1 3। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 5। x बराबर 5 किलोमीटर पर हावर। किलोमीटर कैसे लिख रहे हैं, x बराबर आ गया 5 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, एक की वैल्यू मिल गई। अब हमको यही x का मान किस में रखना है, x का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, सपोज समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, 1 में रख देते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह ले लेंगे हम, इस समीकरण को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लेते हैं, ये हमारा समीकरण कितना है, समीकरण 2 है। ठीक है,
तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब कितना आएगा, 30/x है, 30/x का मान कितना है 5 है, माइनस y/30, सॉरी 30/y है ना, हाँ यहाँ पे क्या है 30/y बराबर 2 है। तो क्या हो जाएगा 5×6 = 30, 6 बार में जाएगा तो 6 माइनस 30/y हो जाएगा बराबर 2, इधर आ जाएगा। अब 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो -30/y बराबर 2 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 30/y बराबर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। अब 4×7 = 28, y बराबर करेंगे तो 4×7 = 28, 4×5 = 20, कितनी बार में जाएगा 7.5 आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिएगा, गुणा km/h। ठीक है, यह किसका आ गया, y का आ गया। अब हमें तो उनकी चाल ज्ञात करनी है। तो x किसका माना था हमने, अजित की चाल बराबर 5 km/h लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे, कोई और पेन लेते हैं। अजित की चाल बराबर, अजित की चाल बराबर 5 km/h और अमित की चाल बराबर, अमित की चाल बराबर 7.5 km/h। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पूरा सवाल इसी पे हमने कवर कर दिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये थियरेटिकल सवाल है, थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग लगेगा, और एक बार अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कहीं मिस्टेक नहीं करिएगा, एकदम आराम से लिखिएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है, कितना 20 किलोमीटर तैर जाती है, और धारा की विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर जाती है। उसकी तेज जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए धारा की चाल अगर आ रही है, ठीक है, तो उसके साथ अगर हम तैर रहे हैं, समझिए अगर धारा की चाल, धारा इधर चल रही है, ठीक है, तो इधर इधर भी ऋतु चल रही है तो कम समय लगेगा। ठीक है, लेकिन धारा अगर विपरीत जा रही है और ऋतु जो है, ऋतु कहाँ जा रही है, धारा विपरीत जा रही है और ऋतु कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, इधर ऋतु की चाल है, तो क्या लगे, समय ज्यादा ही लगेगा। यानी धारा की, कह रहा है धारा के साथ चलने में और धारा के विपरीत चलने में जो समय, उसी को हमको ज्ञात करना है कि धारा के विपरीत चलने में कितना समय लगा और धारा के अनुकूल चलने में कितना समय और क्या चाल रहेगी, यही चीज हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं लगाना। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर जाती है और धारा की विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। उसकी तेज जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल ज्ञात कीजिए। उसकी तेज जल में तैरने की चाल को ज्ञात करना है एवं धारा की चाल को ज्ञात करना है। जो उसका तैरने का चाल है वह ज्ञात करना है और धारा की चाल ज्ञात करना है, तो दोनों चीज ज्ञात करेंगे यहाँ पे। आइए सबसे पहले पूरा हम मिटाते हैं और लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हल, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की तैरने की चाल। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, ठीक है, बराबर x km/h है, x km/h है। ठीक है, और धारा की चाल, और धारा की चाल y km/h है। ठीक है, तब क्या लिखेंगे, तब धारा के अनुकूल
चाल बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर हावर है। देखिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं x प्लस वाई, धारा जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ ऋतु भी जा रही है, जिस तरफ धारा जा रहा है उस तरफ ऋतु जा रही है, तो ऋतु और धारा दोनों जुड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस तरफ धारा जा रही है, इस तरफ ऋतु जा रही है, तो दोनों चाल एक ही तरफ है ना, तो हमने क्या किया x प्लस वाई कर दिया। ठीक है, अगर जब विपरीत कहेगा यानी कि धारा की चाल इधर इधर जा रही है और ऋतु इधर जा रही है, तो क्या होगा, विपरीत जा रही है तो माइनस होगा, तो क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप घर से घर से स्कूल जा रहे होते हैं और हवा क्या होती है, हवा पीछे से मारती है आपको, आप घर जा रहे हैं, घर ही की तरफ हवा जा रही है, तो क्या होता है, साइकिल से आप जल्दी घर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अगर सपोज घर जा रहे होते हैं और उधर से ही हवा आ रही होती है, तो क्या होता है, हम खूब जोर से साइकिल चलाते हैं लेकिन फिर भी स्पीड नहीं बन पाता है। यानी कि जब आप घर जा रहे हो और हवा भी उसी तरफ जा रही हो, तो हवा भी आपके साथ है और आप भी जो फोर्स लगा रहे हैं साइकिल पे वो भी साथ में, यानी कि स्पीड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। लेकिन अगर विपरीत हवा आ रही है तो क्या होगा, आपको रोकने का प्रयास करेगा। ठीक है, आपको रोकने का रोकेगा, आपका भी फोर्स जो होगा वो खत्म हो जाएगा, उतना फोर्स लग नहीं पाएगा जितना आप लगाना चाहेंगे। यही चीज यहाँ पे कह रहे हैं, तो दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा, x प्लस वाई जुड़ जाएगा। ठीक है, अब धारा के विपरीत दूसरा देखेंगे धारा के विपरीत, धारा के क्या क्या कहा है, धारा के विपरीत। ठीक है, धारा के विपरीत चाल बराबर x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब लिखेंगे पहली स्थिति, लिख सकते हैं पहली स्थिति। दो स्थिति पूछा है, हर क्वेश्चन में पूछता है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है, इस पूरे चैप्टर में ऐसे ही पूछा है, आप इस तरह से लगा सकते हैं, स्थिति मान के भी लगा सकते हैं, बिना माने भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया बना देता है और कोई बात नहीं है। ठीक, तो अगर कोशिश करिए लिख सकते हैं तो लिखिएगा जरूर। तो आगे क्या हो जाएगा, आगे हम लिखेंगे इसमें। अब देखिए कितना समय लग रहा है इसको, 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलने में लगा समय। ठीक है, लगा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल बराबर समय। दूरी कितना है, दूरी हो जाएगा 20 किलोमीटर, यहीं पे लिख देते हैं, दूरी क्या हो जाएगा 20 किलोमीटर। चाल क्या है, अनुकूल है आपकी, x प्लस वाई हो जाएगा। समय कितना लगा, आपका ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 2 घंटा लगा। ठीक है, तो जब 2 घंटा लगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 एक कम 2, 2 दाएं 20, यानी x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 10। समीकरण नंबर 1 मिल गया। अब देखिए एक चीज सॉल्व हो गया, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। और धारा की विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। अब धारा की क्या जा रही है, विपरीत। अब लिखेंगे दूसरी स्थिति, अब क्या हो जाएगा, धारा के विपरीत 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाती है। अब लिखेंगे 4 किलोमीटर धारा के विपरीत तैरने में लगा समय। ठीक है, विपरीत चल रही है, विपरीत चलने में कितना लगा, 4 किलोमीटर चलने में, 4 किलोमीटर चलने में भी वही टाइम लगा। तो लिखेंगे तो 4 वही चीज हो जाएगा आपका, दूरी बटे चाल बराबर समय हो जाएगा। तो दूरी कितना हो गया, दूरी आपका 4 हो गया, समय क्या है, विपरीत चले हैं तो x माइनस वाई हो जाएगा। चाल क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा, यहाँ पे चाल हो जाएगा x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, बराबर समय कितना लगा, 2 घंटे। 2 घंटे इसमें भी लगा, 2 से 2 दूना 4। अब आपको क्या मिल गया, यहाँ पे एक समीकरण मिल गया, x माइनस वाई बराबर 2। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2।
यहाँ पे पहला और दूसरा समीकरण मिल गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 कहाँ पे है? समीकरण 1 यहाँ पे है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? 10 है। और क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर क्या है? 2 है। समीकरण 1 और 2 मिल गया। ध्यान से देखिएगा। अब क्या करेंगे? देखिए, प्लस में वाई है और माइनस में वाई है, ये दोनों आसानी से कट सकता है, काट सकते हैं इसको, यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे जोड़ने पर, जोड़ने पर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वैल्यू हमको मिल जाएगा कितना? एक्स 2x बराबर 10 2 12, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा? 12/2 हो जाएगा, 2 छक्के 12। x बराबर कितना मिल गया? 6। अब x बराबर 6 मिल गया, x का मान किसी में रख देंगे, मान लीजिए इसमें रखते हैं। x बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर 10। ये y बराबर करेंगे तो 10 माइनस 6, यानी कि y बराबर आ गया 4। ठीक है, y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। अब क्या बताना हम लोग? उसकी तेज जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल। तो हमने क्या माना था? धारा की चाल y माना था, y पे यहाँ निकल आया। और ऋतु की चाल क्या माना था? हमने x माना था, x की 6 हो गई। यानी ऋतु की चाल है धारा में, उसकी तेज जल में तैरने की चाल एवं धारा की चाल। तो ऋतु की तेज तैरने की चाल बराबर ऋतु की तेज तैरने की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर है। और धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर पर आवर है। यही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन पूरा। इसने पूछा था कि एक धारा के अनुकूल चलने में लगा समय बताया था और धारा के विपरीत चलने में समय लग बताया था, और दोनों का हमें ऋतु की चाल बतानी थी, किसमें? पानी में, और धारा की चाल बतानी थी। तो हमने क्या बताया? ऋतु की तैरने की चाल कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। तो ध्यान से देखिएगा सब लोग। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। अंश में क्या किया जाए? 1 घटा दिया जाए। और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुम हल लिखेंगे। माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा हमारा x/y। ठीक है, भिन्न बराबर कितना हो गया? x/y। अब देखिए 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, यानी कि x - 1/y कर दिया जाएगा। पहली स्थिति में लिख लेंगे इसको, पहली स्थिति। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 3x - 3 बराबर y हो जाएगा, और 3x - y बराबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति में करेंगे। दूसरी स्थिति, अब ध्यान से देखिए। दूसरी स्थिति में क्या होगा? कह रहा, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ा जाता है। कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है जब हर में 8 जोड़ा जाता है, यानी कि y + 8। अब कितना हो जाएगा? यहाँ से गुणा करिए, 4x बराबर y + 8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 4x माइनस y को उस तरफ करेंगे बराबर 8। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? हमारा 2 हो जाएगा। अब लिखेंगे सीधे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, 1 कहाँ पे है? 1 यहाँ पे है। 3x - y बराबर 3, और 1 ये हो जाएगा 4x - y बराबर 8। ठीक है, साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस लिख देंगे, क्या? घटाने पर।
यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3x माइनस माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस में x, वाई वाई कट जाएगा, अब आ जाएगा 3 माइनस 8 यानी कि माइनस का 5, माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 5। x का मान किसी समीकरण में रख देंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो एक कितना है 3x, 3 गुणे 5 करेंगे माइनस वाई बराबर 5 बराबर 3। ठीक है, यह क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, एक ही है, 3 पचे 15 हो जाएगा, माइनस के साथ y बराबर 3, 15 को इस तरफ करेंगे तो माइनस वाई बराबर 3 और माइनस 15 प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, अब कितना आ जाएगा माइनस वाई बराबर माइनस 12। ठीक, तो y बराबर 12 आ गया। तब भिन्न हमें क्या मिला, हमसे क्या पूछा था, पूछा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, हमने क्या माना था, भिन्न बराबर x बटे वाई माना था, और x का मान कितना आया हमारा 5 आया है, x का मान 5 आया है, y का मान 12 आया है, y का मान कितना आया 12 आया है, तो हम y का मान यहाँ पे 12 लिखेंगे, यानी कि भिन्न हमको प्राप्त हुआ, भिन्न क्या मिला 5 बटे में 12, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगर पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 में, पिता और पुत्र हैं, उनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 5:2 है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है, मतलब प्रेजेंट में वो आयु कितना है उनका वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, तो मानेंगे माना पिता की वर्तमान आयु यही संबंध वाला मानेंगे, आयु बराबर 5x है। ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 2x। ठीक है, 2x है। अब देखिए क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है, अब 10 वर्ष बाद क्या होगा, 10 वर्ष बाद, ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु हमने क्या मान रखा है 5x मान रखा है, आयु तो कितना हो जाएगा 5x है आज वर्तमान में। ठीक है, 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो प्लस इसी में 10 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे प्लस 10 ऐड कर देंगे, क्योंकि वर्तमान आयु हमने मान रखा है, वर्तमान है, 10 वर्ष बाद वर्तमान की क्या होगा 10 ऐड हो जाएगा, तो 5x प्लस 10 हो जाएगा। इसी तरह पुत्र की भी हो जाएगा, पुत्र की आयु यह कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 2x प्लस 10, दोनों में क्या हो गया 10 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों में क्या हो जाएगा 10 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 2:1 हो जाएगा, क्या कह रहा है आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5x प्लस 10 बटे में 2x प्लस 10 कितने अनुपात हो जाएगा 2:1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा 5x प्लस 10 बराबर 4x प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अनुपात में। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से 5x माइनस 4x हो जाएगा, यह पक्षांतर होगा इधर आएगा, अब बराबर करेंगे तो 20 इधर है, 20 इधर है और 10 इस तरफ से इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 5 माइनस 4x बराबर कितना आएगा x, और यह 20 माइनस 10 बराबर कितना 10, x का मान हमें मालूम हो गया 10, यानी कि हम x का मान रख देंगे तो वर्तमान आयु हमें मालूम हो जाएगा। कहाँ रखेंगे, देखिए हमने क्या मान रखा है पिता की वर्तमान आयु, लिखेंगे पिता का, यहाँ देखिएगा मान रखा हमने पिता का वर्तमान आयु बराबर 5x, यानी 5 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा 50 वर्ष, यह हो गया पिता की उम्र। और पुत्र की उम्र की बात करें तो पुत्र की वर्तमान आयु
वर्तमान आय, उसका क्या मान रखा हमने, उसका मान रखा है 2x, तो बराबर 2 गुणे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको। चलिए, तो आज हम लोग यहीं तक क्वेश्चन करेंगे, बाकी के क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, आपको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो लगभग 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, तो अच्छा रहेगा, आप लोग देख भी सकेंगे, एक क्लास पूरी प्रॉपर इसमें समाहित है। तो बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।